सत्यवती नंदन व्यास है। सत्यवती के संतान व्यास जी महाराज। तब ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी महाराज आपने कह दिया कि सत्यवती के पुत्र हैं व्यास जी, ये कैसे हो गया? अब यहाँ व्यास को पुत्र बता रहे हो और वहां शांतनु से संबंध बता रहे हो, तो ये कब के पुत्र हो गए? सत्यवती कहां से आ गई? ये कौन थी? कैसे व्यास जी हुए? इसकी कथा हमें सुनो। ये कैसी कथा है? इतना शक्तिशाली पुत्र सत्यवती को कैसे हो? कहा सुनो। यह प्रश्न जरूर उत्पन्न होगा आपके मन में और आपको भी हो रहा होगा। ऋषियों के मन में ऐसा प्रश्न उठेगा, ये सूत जी समझ गए। बतलाया, देखो ये सत्यवती बड़ा ही तेज की संतान है और आदि शक्ति की कृपा है। शांतनु ने 2 पुत्र उत्पन्न जो किए, सत्यवती से चित्रांगद, विचित्रवीर्य, ये नैतिक पुरुष है। इनके विषय में भी एक समय की बात, चेदी देश में रहने वाले एक राजा, ये सत्यवती कहां से आई इसके विषय में बताया है सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को कि चेदी देश में उपरिचर नाम के एक राजा राज्य किया करते। बड़े सनातनी थे, शक्तिमान थे, विद्वान थे, राज्य कार्य में निपुण थे। प्रजा उनकी दुखी नहीं रहती। राजा ऐसा हो जिसकी प्रजा कभी दुखी न रहे। आजकल ऐसे राजा का मिलना ही असंभव हो गया। राजा आजकल वही है जिसकी प्रजा दुखी है, वह राजा है। यदि प्रजा को दुखी करता है तभी वो राजा बन सकता है। जब तक उसका सब कुछ शोषण नहीं करेगा तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं। लेकिन ये उपरिचर महाराज जी ऐसा नहीं थे। कर्तव्यपरायण थे, विद्वान थे, समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था, राज्य चलाने में कुशल थे, प्रवीण थे। मां शक्ति की परम आराधना करी राजा ने। शक्ति प्रसन्न हुई, मां जगदम्बिका, कहा कि तेरा मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ। उपासना व्यर्थ नहीं है। मां ने कहा कि जो भी मनोरथ है ना वो मैं पूर्ण कर दे रही हूँ। ऐसे ये राजा राज्य सुख के लिए, राजा प्रजा की सुख चाहे, राज्य में सुख रहे, इस राज्य सुख की कामना से मां जगदम्बिका की आराधना करें कि हमारे राज्य में रहने वाले कोई प्रजा दुखी न रहे। आजकल ऐसी उपासना होती है कि प्रजा दुखी रहे और मैं सुखी रहूं। काल कैसे क्रमणशील है, ऐसे राजा हो तो फिर इस देश का, उस राज्य का जो हो रहा है वही होगा, इससे अधिक कुछ नहीं होगा।
एक समय की बात, इन्होंने जब आराधना करी, आराधना करते करते माँ जगदम्बिका ने इन्हें पूर्ण मनोरथ के लिए वरदान दे दिया। पुनः इन्होंने राज्य काम प्रजापतिम जजेत, श्रीमद् भागवत में यदि राज्य सुख की कामना है, राज सुख और राज्य सुख में अंतर है। वहां निष्ठा अर्थ में है, तप तवत निष्ठा, त्वा होके लेप हो जाता है राज्य, यानी राज सुख नहीं, मुझे सुख नहीं, राज्य का सुख चाहिए, निष्ठा राज्य में। तो देवराज इंद्र का जजन किया उन्होंने, देवराज प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ा एक सुंदर मणि से बना हुआ विमान दिया। देखना ये कथा में यही होता है कि आप ग्रहण करो। वक्ता किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोल सकता, वो तो यो आप समझ लो आपकी भावना, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवती तादृशी, जैसी भावना रहेगी वैसी सिद्धि मिलेगी। वक्ता किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलता, कथा बोलता, आपको उदाहरण देता, दृष्टांत देता। इसलिए कि श्रीमद् भागवत या सभी पुराण कहते हैं कि वक्ता जो हो कुशल दृष्टांत दाता हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, और ऐसा दृष्टांत दे कि ये कलिजुगी मानव उसको तत्क्षण पकड़ ले। अन्यथा वेद पुराण की बात तो समझने वाले हैं नहीं, उनको तो संसारिकता दिख रहा। तो ये कथा में कहां से एक शब्द भी आपके पकड़ में आ गया तो फिर आपका जीवन धन्य है। श्लोकम श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, जब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे तो उस समय एक शब्द गुंजायमान हो रहा था, सर्वम खल्विदम नान्यदस्ति क्वचित, यानी वो मां की कृपा थी। मां कह रही थी कि खलु इदम सर्वम, यानी मैं ही इस संसार में निश्चित हूं, बाकी सब अनिश्चित है, और मैं ही, मेरी ही शक्ति, मेरी ही सत्ता सर्वत्र विद्यमान। इसलिए हमारे से परे कोई नहीं और हमारे बाद भी कोई नहीं। यही मंत्र भगवान विष्णु निरंतर, ये कौन सी शक्ति है? इस शक्ति का आराधन, माया बीज मंत्र का जप निरंतर यदि होगा तो ऐसे मणिमय विमान की प्राप्ति होगी। देवराज इंद्र ने क्या लिया? सुंदर मणियों से बना हुआ एक विमान, और उस विमान की खासियत थी, एक गुण था, वो विमान कभी पृथ्वी पर नहीं टिक सकता, वो पृथ्वी पर उतरता ही नहीं था। अब ये जरा सोच लो कि कितना हमारा जो युग था, यानी सनातन युग, अध्यात्म युग, यह कितना विकसित था। आप जो भी है, कुछ लोग इसमें से जरूर हवाई यात्रा, आकाश मार्ग की यात्रा किए हैं, लेकिन कोई बताए
कोई ऐसा टेक्निक है जिसने ऐसा कोई जहाज बनाया हो जो कि अपने रनवे पर न आए और हम उतर करके सीधे रनवे पर आ जाए? वो जो उसके छतरी होते हैं इन सबों के सहारे नहीं। ये तो आपातकालीन व्यवस्था है ना उसकी, ऐसे उतरने की व्यवस्था नहीं है। जब जहाज में चढ़ते हो तो एयर होस्टेस या इत्यादि जितने लोग आते हैं, जो लोग चढ़े हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं चढ़े हो उनको भी मैं बता दे रहा हूं। जब आप प्लेन हवाई जहाज रनवे पर है, ये मान लो उसके जो है रुकने के जो जगह है वहां पर खड़ा है हवाई अड्डा पर। आप टिकट लेते हो, टिकट के बाद अंदर आपकी चेक इन होती है, सामान की चेक इन होती है। इसके बाद प्लेन का अनाउंस होता है